बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। यह देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर प्रहार करने लगे तो वहां के मुनि, तपस्वी, साधक ये सब समस्त दिशाओं की ओर पलायित होने लगे। वशिष्ठ मुनि ने सबों को ठहरने के लिए कहा और विश्वामित्र को नष्ट करने की बात कही। यह सुनकर विश्वामित्र बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अरे ठहर, इस तरह से अशिष्ट शब्दों का प्रयोग वशिष्ठ मुनि के साथ किया और आग्नेयास्त्र से प्रहार कर दिया। इंद्र, वारुण इत्यादि नामक आग्नेयास्त्र से विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि पर प्रहार किया। इसके अतिरिक्त काल चक्र, धर्म चक्र, विष्णु चक्र, मानव मोहन, इस प्रकार के नाना आग्नेयास्त्रों का उन्होंने प्रहार किया वशिष्ठ मुनि पर उनके पास बचाव के लिए ब्रह्मदंड था विश्वामित्र मुनि के पास, और जितने भी प्रहार किए गए विश्वामित्र के द्वारा सबों से बचते चले गए वशिष्ठ मुनि। और कालांतर में विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब यह प्रयोग किया वशिष्ठ मुनि पर तो तीनों लोकों में त्राहिमाम हो गया। प्राणी सब थर्रा गए। जो देवता थे, अग्निदेव, महर्षिगण, ये सब भयभीत हो गए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। परंतु ब्रह्मदंड था वशिष्ठ मुनि के पास और ये सबों से जितने भी अस्त्रों से प्रहार किया गया, चाहे वह आग्नेयास्त्र हो या ब्रह्मास्त्र, सबों से बचते चले गए वशिष्ठ मुनि। विश्वामित्र का कुछ भी नहीं चला और अंततः जो मुनि सब थे वे वशिष्ठ मुनि का स्तवन करने लगे और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, हे महर्षि, अब आप शांत हो जाएं। नृप विश्वामित्र पराजित हो गए, अब आप शांत हो जाएं, अपने आप को संभाल लें। तब वशिष्ठ मुनि स्थिर हो गए। यह देखकर बहुत लज्जित हुए नृप विश्वामित्र और उन्होंने सोचा कि जो क्षात्र बल है आखिर यह कितना होता है, जो ब्रह्म का तेज है उसके सामने इसका कितना महत्व है। इन्हें तो पूरा घमंड था, अभिमान था। इन्हें जो पहले प्राप्त था सो था ही। कालांतर में भगवान शिव की उपासना करके नाना प्रकार के अस्त्रों को उन्होंने प्राप्त कर लिया, उनका प्रयोग भी किया, परंतु इसके बावजूद वे वशिष्ठ मुनि को पराजित नहीं कर सके। चितकबरी कामधेनु गाय को लेने में वे सफल नहीं हो सके। ऐसी स्थिति हो गई। तब वे प्रेरित हुए और उन्होंने सोचा कि धिक बलम क्षात्र बलम, ब्रह्म बलम परम बलम। और उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब मैं ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए मन और इंद्रियों को संयमित रखते हुए तपस्या करूंगा और तब मुझे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होगी।
यह उनका निर्णय हुआ नृप विश्वामित्र का। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में आगे के प्रकरण का श्रवण हम लोग ईश्वर की कृपा से पुनः कर सकेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।